तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 5C.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले 5C.4 किया है हमने, ठीक है। तो 5C.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव्ड दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx/2 प्लस 3 cos x dx बराबर 1/√5 log √5 - 1/√5 + 1, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चे लोग डेफिनेट इंटीग्रल फिर से बोलूँगा कि यहाँ अगर आप 0.5 तक की बात करें, खासकर पूरे समाकलन के सारे टाइप का रिवीजन हो रहा है ना। केवल ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंतर है, लास्ट में केवल हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, उसके अलावा पूरा पुराना का पुराना समाकलन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये टाइप जो है आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन 1/a + b cos x और dx, ये वाला टाइप हमने कठिन समाकलन में पढ़ा हुआ है। इस पे करते हैं क्या बच्चों, हम इस पे मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन 1/a × 1 कर देते हैं और प्लस b × cos x कर देते हैं। फिर अगले ही स्टेप में बच्चों इंटीग्रेशन 1/a × 1 के स्थान पे cos स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2 कर देते हैं। आपको ध्यान आए तो 1 के स्थान पे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 कर देते हैं, और प्लस तो प्लस है बच्चों, b है तो b है बच्चों, और cos x के स्थान पे कर देते हैं बच्चों cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। फिर प्यारे बच्चों अगर आपको ध्यान आ गया हो, इनको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर अंश और हर में cos स्क्वायर x/2 का भाग करते हैं। cos स्क्वायर x/2 का भाग करने पर नीचे पूरा tan मिल जाता है, ऊपर sec स्क्वायर मिल जाता है, तो वहाँ से हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा टाइप प्यारे बच्चों अपन ने बढ़िया तरीके से क्लास में किया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही समाकलन का कोई टाइप आपको दिखे, आप उसे बिल्कुल समझ जाओ कि इसमें करना क्या था, पहला काम क्या था, दूसरा काम क्या था। सर जी ने बिल्कुल बताया था कि पहला काम ये है कि 2 × 1 करो और 3 × cos करो, है ना। दूसरा काम ये था कि सिंप्लीफाई करो। तीसरा काम ये था कि cos स्क्वायर से अंश और हर में भाग करो। चौथा काम ये था tan को t मान लो, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, ये अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या फिर यहाँ से लेके हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कि हल करके हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड प्रूव्ड कर दें, या फिर माना आई मान लेते हैं, एक ही बात है। जैसा आपको क्वेश्चन करना हो, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के चलो, राइट हैंड साइड प्रूव कर दो, या तो इसे आई मान लो और इस आई को उसके बराबर कर दो। तो बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे माना आई = इंटीग्रेशन 0 to π/2 और dx/, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ 1/2 प्लस 3 cos x और dx। प्यारे बच्चों आपको याद आ गया कि ये कौन सा टाइप है, 0 to π/2 करना है, 1 है तो 1 करना है। इसको मैंने बोला था 2 × 1 करो, और प्लस इसे मैंने बोला था 3 × cos x करो, और क्या लगा दो बच्चों, dx लगा दो। उसके बाद प्यारे बच्चों हमको पता है 2-3 फार्मूले कि सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा या फिर cos स्क्वायर थीटा, जैसा भी करना हो आपको, आपकी मर्जी। प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 1 तब होता है जब ये दोनों एंगल क्या हो बच्चों, बराबर हों। तो इसी प्रकार से साइन स्क्वायर θ/2 और प्लस cos स्क्वायर θ/2 भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमें cos 2θ का एक बेसिक फार्मूला पता है, जो होता है प्यारे बच्चों cos स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। जब अपन ने त्रिकोणमिति पढ़ी थी 11th क्लास में, तो मैंने बोला था कि cos 2θ का ये बेसिक फार्मूला है ना, 1-2 जगह यूज करेंगे अपन समाकलन में। वो 1-2 जगह बच्चों यही वाले जिसकी मैं बात कर रहा था। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें cos थीटा की बात करूं, कोण को आधा कर दूं, 2θ से थीटा कर दूं, तो इधर भी कोण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, थीटा का आधा θ/2 और साइन स्क्वायर प्यारे बच्चों θ/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चों I = इंटीग्रेशन 0 to π/2, ऊपर 1 है तो रहने देंगे, फिर 2 ×
1 का फार्मूला लगाएंगे। 1 के स्थान पे क्या लिखना है, 1 के स्थान पे लिखना है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, फिर ब्रैकेट लगा दिया, प्लस तो प्लस कर दिया, 3 तो 3 कर दिया। यहाँ बच्चों कॉस एक्स का फार्मूला, कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो कॉस एक्स क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और क्या लग जाएगा बच्चों, डी एक्स लग जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। तो क्या करेंगे सिंप्लीफाई, हम बोलेंगे I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, 0 टू पाई अपॉन 2, 1 है तो 1 कर दिया अपॉन में, 2 का अंदर गुणा होगा बच्चों तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है बच्चों, प्लस तो प्लस है, 3 का अंदर गुणा करेंगे तो बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर, सॉरी थीटा मैंने यहाँ पे कर दिया है बच्चे लोग, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, x ही करना पड़ेगा। तो बात एक ही है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 भी क्या होगा, 1 होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 विथ डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, 0 टू पाई अपॉन 2, फिर ऊपर है 1 तो 1 है, अपॉन है तो अपॉन लगाएंगे। बच्चों अब साइन वाले का हिसाब किताब हम करेंगे साइन वाले से और कॉस वाले का हिसाब किताब करेंगे कॉस वाले से। तो पहले कॉस वाले कर लें क्योंकि साइन वाला निगेटिव आने वाला है, तो निगेटिव को हम बाद में लिखते हैं। तो बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बन जाएगा 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। क्या बनेगा बच्चों, 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और फिर ऐसे ही माइनस होगा क्योंकि 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस 2, तो 3 और 2 घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा तो माइनस, क्या बचेगा बच्चों, केवल बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। क्या बचेगा बच्चों, केवल बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और क्या लगा देंगे, और लगा देंगे डी एक्स, है ना, कुछ मिस्टेक ना हो बच्चे लोग। हिसाब किताब में 3 2 5 होगा, 3 में 2 गया 1 होगा, बिल्कुल राइट है। फिर गलती हो जाती है और आंसर नहीं आते, है ना, तो फिर आप लोग कहते हो कि कैसा गलत पढ़ा रहा है, ये कैसा टीचर है। ठीक है बच्चे लोग, हाँ, तो अब सिंप्लीफिकेशन के बाद अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है कि कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का अंश और हर में भाग करने पर, तो लिखेंगे कि अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से भाग करने पर, डिवाइड करने पर, है ना, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से भाग करने पर। तो प्यारे बच्चों I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, पूरे अपॉन में बच्चे लोग ये क्या बन जाएगा, 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अपॉन में किसका भाग करना है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का, माइनस प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये सब पुराने क्वेश्चन है बच्चों, इनका समाकलन हम पहले ही कर चुके हैं, है ना, इनका समाकलन हम पहले ही कर चुके हैं बच्चे लोग। बस दिक्कत बस यहाँ पे निश्चित समाकलन में हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बस पुट करनी है। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या होगा बच्चों, कैंसिल होगा। हम कुछ नियम जानते हैं, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है बच्चों, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टैन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, 0 टू पाई अपॉन 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा पूरे अपॉन में। यहाँ सब कैंसिल, क्या बचा, 5 बच गया।
माइनस है तो माइनस हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कॉस स्क्वायर से भाग देने के बाद ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन में सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम tan को t मान लें तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt बन जाएगा। शुरू में मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि पूरे समाकलन का, पूरे इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, प्रतिस्थापन वाला पार्ट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट है। अगर आपसे ये पार्ट आता है तो आपको बाकी पार्ट में इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी और बाकी पार्ट आपको आसान हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी जैसे हमें tan और सेक स्क्वायर दिख जाए तो तुरंत tan को t मानना चाहिए, क्योंकि उसका अवकलन मौजूद है और dx बराबर dt बन जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रतिस्थापन करना है, तो हम बोलेंगे प्यारे बच्चों कि tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू t रखने पर, पुटिंग tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू t। जैसे ही t रखते हैं बच्चों, दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो प्यारे बच्चों d अपॉन dx हो गया। अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो d अपॉन dx लगाना पड़ेगा। अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना। जब भी प्रतिस्थापन करते हैं बच्चों तो अवकलन जरूर करना पड़ता है। tan के बाद क्या होता है, x होता है, अगर नहीं है तो x मान लेते हैं। tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। x मतलब x अपॉन 2, फिर जो भी x के स्थान पे होता है उसका फिर से अवकलन करते हैं, तो x अपॉन 2 का अवकलन क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो गया, dt अपॉन dx हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक स्क्वायर x अपॉन 2, dx को यहाँ लाएंगे तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 2dt। क्या बनेगा, 2dt। उसके बाद हमें लिमिट चेंज करनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि जब x इज इक्वल टू, चूँकि क्वेश्चन x में है मतलब लिमिट x की है, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, क्वेश्चन अब t में कन्वर्ट होगा तो लिमिट t की होनी चाहिए, ये बात भूलना मत बच्चे लोग। तो यहाँ पे जब बोलेंगे जब x इज इक्वल टू 0 है ना, तो बोलेंगे सिंस जो हमारा tan x अपॉन 2 है वो t है, तो t इज इक्वल टू tan x मतलब 0 अपॉन 2 मतलब tan 0 मतलब t इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, tan 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो मतलब ये कि जब x 0 है तो t भी क्या होगा, 0 होगा। और फिर हम बोलेंगे बच्चों जब x इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या है, पाई अपॉन 2 है, तो इसलिए हम बोलेंगे सिंस जो हमारा tan x अपॉन 2 है प्यारे बच्चों वो t है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x के स्थान पे पाई अपॉन 2 करना है, तो x के स्थान पे पाई अपॉन 2 हो गया, और मेन अपॉन पे क्या है बच्चों, 2 है, तो 2 अपॉन 1 कर सकते हैं। ये कन्वर्ट होके ऊपर जाएगा, ये कन्वर्ट होके ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, tan 2 अपॉन 1 ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन 2 मतलब पाई अपॉन 4, और tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमने लिमिट को भी कन्वर्ट कर लिया, लिमिट को भी बदल लिया t के फॉर्म में, है ना बच्चे लोग। अभी हम क्या बोलेंगे, हमने मिटाई दिया, क्या बोलेंगे, हमारे पास था क्या, हम बोलेंगे सिंस हमारे पास क्या है, i इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, ऊपर था शायद सेक स्क्वायर x अपॉन 2, अपॉन में था 5 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2, माइनस में ही था ना बच्चे लोग, हमने तो मिटाई दिया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि माइनस ही रहा होगा वैसे, है ना, माइनस ही रहा होगा। ठीक है, 5 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक, तो अभी क्या है, प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन क्या करना है बच्चों, i इज इक्वल टू, सबसे पहले तो लिमिट चेंज करेंगे, जब x 0 तो t क्या रखना है, 0 रखना है, और जब x पाई अपॉन 2 तो t क्या रखना है, 1 रखना है, और यहाँ पे था dx, और सेक स्क्वायर x अपॉन 2 dx को हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि सेक स्क्वायर x अपॉन 2 dx क्या बन जाएगा, 2dt बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, 2dt बनेगा। तो ऊपर अब कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, अपॉन में क्या है बच्चों, 5 है, अपॉन में क्या है बच्चों, 5 है, और माइनस क्या हो गया, फिर ये tan को हमने क्या माना था, tan को हमने माना था t, तो tan स्क्वायर क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चे लोग,
तो अब ये हमारा एक फार्मूले के जैसा बन गया, इसको मुझे उस फार्मूले के जैसे अरेंज करना पड़ेगा। फार्मूला है बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा। हम बोलेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 अपॉन, ये भी स्क्वायर में होता है और ये भी स्क्वायर में होता है, माइनस के उस पार भी स्क्वायर और इस पार भी स्क्वायर। तो 5 को हम स्क्वायर में कैसे कर सकते हैं बच्चों, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। मतलब मैं 5 को √5 का स्क्वायर कर सकता हूँ और माइनस टी स्क्वायर हो गया बच्चों, 2 जाएगा बाहर तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका हमें लगा देना है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बच्चों सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब प्यारे बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं ये बोलने वाला हूँ कि ये उल्टा वाला है कि सीधा वाला है, तो उल्टा वाला है, चूँकि एक्स में माइनस लगा है तो उल्टा वाला क्या होता है 1/2a और फिर लॉग और फिर मॉड। उल्टा मतलब माइनस है तो शुरू प्लस से होगा, मतलब a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, लेकिन c का यूज नहीं करना क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि ये निश्चित समाकलन है। ठीक है बच्चों, तो अभी ये क्या बनेगा, ये बनने वाला है i इज इक्वल टू 2 पहले से है, 2 पहले से है, बाहर है ब्रैकेट लगा दिया। अब 1/2a, a मतलब देखो बच्चे ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्थान पे √5 का स्क्वायर, मतलब a मतलब √5, 1/2a √5 और फिर 1/2a और फिर बच्चों लॉग और फिर मॉड x प्लस a, x मतलब t है तो t प्लस a मतलब √5 अपॉन t माइनस a मतलब √5, और ये हुआ बच्चों समाकलन जैसे हो जाता है। यहाँ तक तो पुराना ही क्वेश्चन है, समाकलन जैसे ही हो जाता है तो ये साइन हट गया और ये लिमिट ब्रैकेट में यहाँ आ जाती है 0 to 1। क्या होगा बच्चों, 0 to 1 होगा। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, है ना, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अब हम यहाँ पे बोलेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेन काम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का है, बाकी ये क्वेश्चन तो आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो। हम बोलेंगे इस 2 से ये 2 क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो गया, है ना, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा i इज इक्वल टू, या तो कैंसिल करते या तो बाहर कर लेते, बात एक ही थी। अब होगा बच्चों हमारे पास i इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन, थोड़ा ऊपर समझ में नहीं आ रहा होगा, i इज इक्वल टू क्या बचा बच्चे लोग 1 अपॉन, है ना, √5 है और फिर लॉग है, क्या है बच्चों, लॉग है और फिर मॉड है और t प्लस √5 है अपॉन में t माइनस √5 है, √5 है और ये है बच्चों 0 to 1। क्या है बच्चे लोग, ये है 0 to 1। ठीक है ना, तो आंसर क्या सिद्ध करना था बच्चे, 1/√5 लॉग है, फिर √5 माइनस 1 है और √5 प्लस 1, हमको ये प्रूफ करना है। √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1 हमको प्रूव करना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना पड़ेगा, आ जाएगा। ठीक है ना, जो सिद्ध करना है बच्चे लोग वो एकदम से दिमाग में रखा करो कि हमें सिद्ध क्या करना है। जब सिद्ध जो करना है वो सामने लिखा हुआ होता है या फिर दिमाग में होता है तो ऑटोमेटिक गाड़ी वहीं पहुंच जाती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब पूरे में जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 करना, मतलब 1/√5 हुआ बच्चों और फिर लॉग हुआ बच्चों और फिर मॉड हुआ बच्चों और फिर 1 प्लस √5 अपॉन में 1 माइनस √5, अपर लिमिट ख़त्म। फिर माइनस लोअर लिमिट मतलब पूरा फिर से लिखेंगे 1/√5 और फिर लॉग है और फिर मॉड है, t मतलब लोअर लिमिट मतलब 0, तो 0 प्लस √5 अपॉन 0 माइनस √5, ये हो गया बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बच्चे लोग, तो i इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1/√5 और फिर लॉग है, और शायद इतना ही पोर्शन सिद्ध करके लाना है, बिल्कुल वही लाना है। तो 1 प्लस √5 हो गया और 1 माइनस √5 हो गया, मतलब ये पोर्शन 0 हो रहा होगा, है ना,
लॉग हो गया बच्चों। अब क्या है, ऊपर पे क्या है, ऊपर पे √5 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, √5 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का √5 आ गया। ठीक है बच्चों लोग, अब आप लोग के दिमाग में आया होगा कि बुक में इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² का फार्मूला क्या था, 1/2a था। लॉग बुक में तो ब्रैकेट था, x + 5/x - 5 + c, लेकिन सर जी ने हमको मॉड लिखवाया है। तो मॉड मैंने क्यों लिखवाया था बच्चों, देखो वो चीज़ यहाँ पे आ गई। मॉड इसलिए बच्चों क्योंकि जो हमारा लॉग है वो हमेशा पॉजिटिव के लिए परिभाषित है, लॉग जो है वो नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे करते क्या हैं, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, ताकि अगर कभी नेगेटिव आ गया तो वो पॉजिटिव बन जाए, ताकि लॉग हमारा अनडिफाइंड ना हो, क्वेश्चन हमारा अनडिफाइंड ना हो। ठीक है बच्चे लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अभी हमारा हो जाएगा I = लाइट शायद परेशान कर रही है ना, प्रॉब्लम कर सकती है लाइट, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे लोग, जल्दी वीडियो फिनिश करना पड़ेगा। तो I = एक बर्फ़ तो बंद ही हो गया, चालू हो गया, चालू बंद हो रहा है। ये समस्याएं गांव में होती हैं बच्चे लोग, लाइट की प्रॉब्लम होती है। आप लोग बोलते हो वीडियो डालो सर, है ना, वीडियो कोई छत्तीसगढ़ से बोलता है, कोई सीहोर से बोलता है, कोई देवास से बोलता है, कोई सतना से बोलता है, सर वीडियो डालो। सर जी कहाँ से वीडियो डालें, सर जी तो गांव में रहते हैं, गांव में लाइट ही नहीं रहती। पहले शिवराज मामा से बोलो कि शिवराज मामा अब 2 महीने, फिर लाइट एक बल्ब बंद हो गया, अब 2 महीने 1 महीने बिल्कुल लाइट गोल ना कराओ, ताकि धीरज सर की क्लास जो है वो प्रॉपर चल सके। तो लाइट आ जा रही है बच्चे लोग, आप थोड़ा सा मैनेज करना, परेशान मत होना। तो 1 + √5 हुआ और 1 - √5 हुआ, और प्यारे बच्चों माइनस तो माइनस 1/√5, और ये लॉग हो गया बच्चों, लॉग हो गया, मॉड कितना आ गया, कैंसिल हुआ तो -1 आ गया। उधर की लाइट बंद हो रही है, वोल्टेज कम है। यहाँ मैंने बहुत सारे बल्ब लगाए हुए हैं, ठीक है, तो कुछ बल्ब जो है, जिन बल्बों तक धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही है ना, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो, फ्लो नहीं हो पा रही है, वहाँ के बल्ब बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे I = क्या होगा, 1/√5 होगा, और फिर लॉग होगा मॉड्यूलस 1 + √5 होगा और 1 - √5 होगा, और बच्चों -1/√5 होगा, है ना, और लॉग क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्यों, हम बोलेंगे सिंस मॉड्यूलस -1 क्या होता है, इज ऑलवेज 1, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो I = 1/√5, देन लॉग, देन 1 + √5, देन 1 - √5, है ना बच्चों, -1/√5, log 1 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट log 1 = 0, तो log 1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका जो सोल्यूशन था वो हो गया। ठीक है बच्चों, तो I = क्या आ गया, I = आ गया 1/√5 और log और mod 1 + √5/1 - √5। यही हमको प्रूव्ड करना था, PROVED। अब लोग कैसे, ना लेफ्ट हैंड साइड बोले ना राइट हैंड साइड बोले, I के स्थान पे जो बोला गया था वही लिख लोगे, तो इतना = उतना आ जाएगा, मतलब प्रूव्ड हो गया हमें जो बोला गया था। हाँ, अगर और अच्छा लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख लो, क्योंकि आपने I को क्या माना हुआ था, आपने I को माना हुआ था बच्चों इंटीग्रेशन 0 to π, और क्या माना हुआ था, dx अपॉन या फिर 1/2 + 3 cos x और dx, ये आपने I को माना हुआ था, है ना। जो क्वेश्चन था उसका इक्वल टू कितना मिल गया, 1/√5 मिल गया, और फिर log मिल गया, और फिर mod मिल गया 1 + √5/1 - √5। अब तो बोल सकते हैं ना PROVED, अब तो बोल सकते हैं ना इति सिद्धम, अब तो बोल सकते हैं ना कि सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चे लोग, अब अपन करेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 2, तो आपसे बिल्कुल बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे बन जाना चाहिए, है ना। अब बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे बनने वाले हैं, आपसे बन जाने वाले हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी करूंगा,
आज की इस एक्सरसाइज में मैं आपके लिए 2 वीडियो लेकर आऊँगा। एक वीडियो में ये 2 क्वेश्चन, एक हो गया, अभी एक के लिए मेरे पास और समय है। अगले वीडियो में प्यारे बच्चों 2 या 3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी और लेके आएंगे, ठीक है। जैसे अब अगला क्वेश्चन ही मैं जल्दबाजी में करूँगा थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है बच्चे लोग। तो अभी देखते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो कि किस एक्सरसाइज का रिवीजन है। तो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव करना है इंटीग्रेशन 0 to π/2 और फिर यहाँ है बच्चों dx अपॉन 5+4 यहाँ पे है sin x, यहाँ पे है sin x इज इक्वल टू प्रूव्ड करना है 2/3 और फिर क्या है, और फिर है tan इनवर्स 1/3। जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहले चाहे इसको लेफ्ट हैंड लेकर चलें या फिर सीधे हम क्या बोल दें, हम बोल दें माना। क्या बोलते हैं बच्चों, माना, ठीक है। आपकी मर्जी, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड लेके आ जाओ, ठीक है। या फिर आप इसको माना आई मान लो, जैसे आप करते हो, लास्ट में आई का मान कर देना। तो माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/5+4 sin x और dx। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ऊपर 1 है तो 1 रहेगा, इसे 5 × 1 करेंगे और +4 × sin x करेंगे। ये तो आप सभी को मैंने तरीका बताया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। अब बच्चों अगला काम क्या होता है, फार्मूले अप्लाई करना होता है अगला काम। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस हिसाब से sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते रहें तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। कब थीटा यूज़ करना है, कब थीटा अपॉन 2 यूज़ करना है मैंने बताया था। इसका अगर एंगल x है तो x/2 यूज़ होगा, अगर 2x है तो x यूज़ होगा। मतलब इसके एंगल का जो साइन और कॉस होता है, इसके एंगल का हाफ वाला यूज़ होगा। यहाँ पे x है मतलब x/2 यूज़ करना है। तो बच्चों यहाँ पे 1 आ गया, अपॉन में आ गया, यहाँ 5 तो 5 आ गया, 1 के स्थान पे हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर x/2 और प्लस कॉस स्क्वायर x/2, प्लस तो प्लस 4 तो 4। अब साइन x हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट जो साइन 2 थीटा होता है ये होता है 2 sin थीटा और cos थीटा। तो बच्चों साइन थीटा बस क्या हो जाएगा, इधर जो कोण है उसका उधर आधा हो गया, 2 थीटा का थीटा हो गया, तो थीटा का आधा क्या होगा बच्चों, θ/2, तो साइन θ/2 और cos θ/2। तो यहाँ पे साइन x क्या बन जाएगा बच्चों, 2 sin x/2 और cos x/2, ये लग गया dx। प्यारे प्यारे बच्चों अभी क्या करना पड़ेगा, इनको सरल करना पड़ेगा और सरल करने के बाद फिर हमें अंश और हर में भाग करना पड़ेगा cos स्क्वायर का। तो बच्चों इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो गया, ऊपर है 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 के अंदर गुणा करेंगे तो 5 sin स्क्वायर x/2 और प्लस 5 cos स्क्वायर x/2 और प्लस 4 दूनी 8 होगा बच्चे लोग। 4 पहले बाहर था ना क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लें कहाँ है क्वेश्चन, 5 + 4 तो बिल्कुल 4 बाहर था, 4 दूनी 8 ही होना है इसको, है ना। 4 दूनी क्या बन जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8, ये बन जाएगा sin x/2 और cos x/2। तो इसमें कोई हिसाब किताब नहीं होना, साइन स्क्वायर अलग है, cos स्क्वायर अलग है और ये अलग है। तो जब कुछ सिंप्लीफाई ना कर पाएँ तो उसके बाद का अगला स्टेप क्या होता है बच्चों, इस टाइप में अगला स्टेप होता है कि अंश और हर में cos स्क्वायर x/2 का भाग करने पर, है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अंश और हर में, है ना, cos स्क्वायर x/2 का भाग करने पर। इससे क्या होता है, इससे क्वेश्चन प्रतिस्थापन में कन्वर्ट हो जाता है। 0 to π/2, 1 भाग करेंगे cos स्क्वायर x/2 का, पूरे अपॉन में बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 5 sin स्क्वायर x/2, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x/2
प्लस 5 cos स्क्वायर x अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा cos